हर साल एक ऐसा इन्वेस्टमेंट डिसीजन होता है जिसको हम पोस्टपोन करते रहते हैं और जब साल खत्म होने को आता है तो जल्दी जल्दी में गलत डिसीजन ले लिया जाता है। आप में से कई लोग समझ गए होंगे कि मैं किस इन्वेस्टमेंट डिसीजन की बात कर रहा हूँ। मैं बात कर रहा हूँ टैक्स सेविंग्स की। जैसा कि आप में से कई लोग जानते ही होंगे, इनकम टैक्स एक्ट हमें अलाउ करता है कुछ ऐसे सर्टेन प्रोडक्ट्स में इन्वेस्ट करने का जिनमें इन्वेस्टमेंट करके हम अपना इनकम टैक्स बचा सकते हैं। कुछ पॉपुलर प्रोडक्ट्स हैं पब्लिक प्रोविडेंट फंड, यूनिट लिंक्ड इंश्योरेंस प्लान्स और 5 ईयर टैक्स सेविंग फिक्स्ड डिपॉजिट्स। एक और ऐसा टैक्स सेविंग प्रोडक्ट है जो पिछले कुछ सालों में बहुत ही पॉपुलर हो रहा है। यह है इक्विटी लिंक्ड सेविंग स्कीम्स या ELSS। और क्यों ना हो पॉपुलर ये प्रोडक्ट। आप इसमें इन्वेस्ट करके ना सिर्फ 46,800 रुपए का टैक्स बचाते हैं बल्कि इसमें इन्वेस्टमेंट करके 12 से 15% का रिटर्न भी जनरेट कर सकते हैं। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा अबाउट द टॉप 3 ELSS फंड्स। इनके पास रिटर्न्स को देखेंगे, पोर्टफोलियो पर नजर डालेंगे और इनके फीचर्स के बारे में भी मैं आपको बताऊंगा। तो जरूर इस वीडियो को एंड तक देखिएगा और आगे बढ़ने से पहले सब्सक्राइब बटन को जरूर क्लिक कर दीजिए। आप अब अपने टैक्स सेविंग म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट्स हमारे ऐप जेट फंड्स के थ्रू कर सकते हैं। दिस इज इंडियाज ओनली इन्वेस्टमेंट ऐप जहां आप देश के टॉप फाइनेंशियल एक्सपर्ट से सलाह लेकर अपनी इन्वेस्टमेंट्स कर सकते हैं। ऐप का लिंक हमने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है। मैं हूं गौरव सेठ और आप देख रहे हैं जेट फंड्स। जैसा मैंने बताया, आज हम बात कर रहे हैं हमारे टॉप रिकमेंडेड ELSS फंड्स यानी कि टैक्स सेविंग फंड्स के बारे में। हमारे लिस्ट पर टॉप 3 टैक्स सेविंग फंड्स हैं, DSP टैक्स सेवर फंड, मिरेय एसेट टैक्स सेवर फंड और कोटक टैक्स सेवर फंड। लेकिन इन फंड्स के बारे में स्पेसिफिकली बात करने से पहले चलिए एक बार कैटेगरी के बारे में ब्रीफली समझ लेते हैं। ELSS फंड्स फ्लेक्सी कैप फंड्स की तरह ही काम करते हैं, यानी कि इन्वेस्टमेंट पर किसी भी तरह की मार्केट कैप या सेक्टर रिस्ट्रिक्शन नहीं है। फंड मैनेजर अपनी एनालिसिस के हिसाब से ये डिसाइड कर सकते हैं कि कितना इन्वेस्टमेंट किस मार्केट कैप में और किस सेक्टर में करना है। इसी कारण फंड को अच्छी डाइवर्सिफिकेशन मिल सकती है। दी ओनली मेजर डिफरेंस विद द फ्लेक्सी कैप फंड इज कि ELSS फंड्स में एक लॉक इन पीरियड होता है 3 सालों का, यानी कि इन्वेस्टमेंट की डेट से 3 सालों तक आप इन पैसों को रिडीम नहीं कर सकते। उसके बदले में आप इन फंड्स में 1.5 लाख तक की हुई इन्वेस्टमेंट को एज अ डिडक्शन ले सकते हैं अपने इनकम में से व्हाइल कैलकुलेटिंग योर इनकम टैक्स, यानी कि लगभग 47,000 रुपए की आपकी सेविंग्स हो सकती हैं इनमें इन्वेस्ट करके। इन फंड्स पर जो लॉक इन पीरियड है इट्स द लोएस्ट अमंग ऑल टैक्स सेविंग इंस्ट्रूमेंट्स। चलिए अब अपने टॉप रिकमेंडेड ELSS फंड्स के बारे में एक एक करके डिस्कस करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं DSP टैक्स सेवर फंड के बारे में और इसके पास रिटर्न्स को देखते हैं। DSP टैक्स सेवर फंड ने ऑलमोस्ट हर टाइम फ्रेम में अपने बेंचमार्क को आउट परफॉर्म किया है। पिछले एक साल में फंड के रिटर्न्स 41.08% के रहे हैं अगेंस्ट अ बेंचमार्क रिटर्न ऑफ 37.60%। अगर 3 और 5 साल की बात करें तो फंड ने 23.44% और 17.18% के एवरेज रिटर्न्स दिए हैं। लॉन्गर टाइम फ्रेम यानी कि 10 साल के पीरियड में फंड के एवरेज रिटर्न्स 18.99% के रहे हैं अगेंस्ट अ बेंचमार्क रिटर्न ऑफ 16.14%। DSP टैक्स सेवर फंड का इंसेप्शन जनवरी 2007 में हुआ था और तब से इस फंड ने 15.08% के एवरेज एनुअल रिटर्न्स दिए हैं। DSP टैक्स सेवर फंड के इन्वेस्टमेंट स्टाइल की बात करें तो ये फंड प्रेडोमिनेटली लार्ज कैप ग्रोथ स्टॉक्स में इन्वेस्टमेंट करता है। चलिए अब फंड के स्टॉक और सेक्टर एलोकेशन को देख लेते हैं। फंड के एसेट्स टोटल 55 स्टॉक्स में एलोकेटेड हैं। टॉप 3 स्टॉक्स पोर्टफोलियो में ICICI बैंक, HDFC बैंक और इन्फोसिस हैं विद 9.51%, 6.82% एंड 6.31% रिस्पेक्टिवली। टॉप 10 स्टॉक्स में टोटल वेटेज 43.07% की है। फंड सेक्टर वाइज टॉप सेक्टर में यानी फाइनेंशियल्स में हाईली कॉन्सेंट्रेटेड है। फाइनेंशियल्स में एलोकेशन फंड की 35.82% की है। उसके बाद टेक्नोलॉजी और कंस्ट्रक्शन में एलोकेशन है ऑफ 10.24% एंड 7.50% रिस्पेक्टिवली। टॉप 3 सेक्टर्स में टोटल एलोकेशन 53.56% की है। DSP टैक्स सेवर फंड की वैल्यूएशंस काफी अट्रैक्टिव लग रही हैं। प्राइस टू बुक वैल्यू 2.99 का है और प्राइस टू अर्निंग्स रेशियो 19.48 का। फंड का NAV यानी नेट एसेट वैल्यू एज ऑन 13 दिसंबर 2021 रुपीज 80.698 का था। चलिए अब बात करते हैं अपने सेकंड ELSS फंड के बारे में। यह है मिरेय एसेट का टैक्स सेवर फंड। इसके पास रिटर्न्स को देख लेते हैं। मिरेय एसेट टैक्स सेवर फंड बहुत पुराना फंड नहीं है। इस फंड का इंसेप्शन दिसंबर 2015 में हुआ था और उस समय से फंड ने एवरेज रिटर्न्स 21.27% के दिए हैं। इस फंड ने अभी तक हर टाइम फ्रेम में अपने बेंचमार्क को बीट किया है। 1 ईयर रिटर्न्स इस फंड के 40.24% के रहे हैं अगेंस्ट अ बेंचमार्क रिटर्न ऑफ 37.60%। 3 और 5 साल के पीरियड में फंड ने 25.40% और 21.80% के एवरेज रिटर्न्स दिए हैं। मेरे एसेट टैक्स सेवर फंड का भी इन्वेस्टमेंट स्टाइल लार्ज कैप ग्रोथ स्टॉक्स का ही है। चलिए फंड के कॉन्सेंट्रेशन को समझने के लिए इसके स्टॉक और सेक्टर एलोकेशन को देखते हैं। मेरे एसेट टैक्स सेवर फंड के भी टॉप 3 होल्डिंग्स उन्हीं स्टॉक्स में हैं जिनमें DSP टैक्स सेवर फंड के हैं। जस्ट सीक्वेंस और वेटेज अलग है। मेरे टैक्स सेवर फंड का मैक्सिमम इन्वेस्टमेंट HDFC बैंक में है ऑफ 8.26%।
उसके बाद आईसीआईसीआई बैंक और इन्फोसिस में 7.28% और 6.36% इन्वेस्टेड हैं। मेरे एसेट टैक्स सेवर फंड का पोर्टफोलियो टोटल 61 स्टॉक्स में डाइवर्सिफाइड है। टॉप 10 स्टॉक्स की टोटल वेटेज 45.99% की है। मेरे एसेट टैक्स सेवर फंड का मैक्सिमम इन्वेस्टमेंट फाइनेंशियल्स में है ऑफ 31.17%। नेक्स्ट टॉप 2 सेक्टर्स पोर्टफोलियो में टेक्नोलॉजी और ऑटोमोबाइल हैं विथ 14.17% एंड 8.69% रिस्पेक्टिवली। टॉप 3 सेक्टर्स में टोटल इन्वेस्टमेंट 54.03% की है। मेरे एसेट टैक्स सेवर फंड की वैल्यूएशन फेयर है। फंड का प्राइस टू बुक वैल्यू 3.66 का है और प्राइस टू अर्निंग्स रेशियो 23.68 का। फंड का एनएवी एज ऑन 13 दिसंबर ₹31.44 का था। अब आते हैं हमारे तीसरे रिकमेंडेड ईएलएसएस फंड पर। यह है कोटक का टैक्स सेवर फंड। चलिए इसके भी पास्ट रिटर्न्स को एक बार देख लेते हैं। कोटक टैक्स सेवर फंड ने ऑलमोस्ट हर टाइम फ्रेम में बेंचमार्क से मिलते जुलते ही रिटर्न्स दिए हैं। एक साल के पीरियड में फंड के रिटर्न्स 37.28% के थे वर्सेज अ बेंचमार्क रिटर्न ऑफ 36.18%। 3 और 5 सालों के पीरियड में फंड ने 20.35% और 17.26% के रिटर्न्स दिए रिस्पेक्टिवली। 10 साल की बात करें तो फंड के रिटर्न 16.57 के एवरेज रहे हैं। कोटक टैक्स सेवर फंड का इंसेप्शन नवंबर 2005 में हुआ था और तब से इस फंड ने 13.08% के एवरेज एनुअल रिटर्न्स दिए हैं। चलिए इस फंड के भी कॉन्सेंट्रेशन को समझने के लिए स्टॉक और सेक्टर एलोकेशन को देख लेते हैं। फंड के पोर्टफोलियो में टोटल 55 स्टॉक्स हैं। टॉप 3 इन्वेस्टमेंट्स आईसीआईसीआई बैंक, इन्फोसिस और स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के शेयर्स में है विद 7.65%, 5.87% एंड 5.23% रिस्पेक्टिवली। टॉप 10 स्टॉक्स में टोटल इन्वेस्टमेंट 43.12% की है। फंड के सेक्टर डाइवर्सिफिकेशन पर नजर डालें तो कोटक टैक्स सेवर फंड के भी मैक्सिमम इन्वेस्टमेंट फाइनेंशियल्स में ही है, लेकिन ये बाकी दोनों फंड से और कैटेगरी एवरेज से भी काफी कम है। पोर्टफोलियो के 25.04% एसेट फाइनेंशियल्स में है। दिस इज फॉलोड बाय 11.66% इन कंस्ट्रक्शन एंड 10.59% इन टेक्नोलॉजी। टॉप 3 सेक्टर्स की टोटल वेटेज पोर्टफोलियो में मिलाकर 47.29% की है। कोटक टैक्स सेवर फंड के भी वैल्यूएशन फेयर ही लग रहे हैं। इसका प्राइस टू बुक वैल्यू 3.88 का है और प्राइस टू अर्निंग्स रेशियो 24.17 का। फंड का एनएवी एज ऑफ 13 दिसंबर ₹72.021 का था। ये तो था तीनों ही फंड्स के पास्ट रिटर्न्स, कॉन्सेंट्रेशन और वैल्यूएशन के बारे में। अब इन तीनों फंड्स के कुछ फीचर्स को देख लेते हैं। सबसे पहले तीनों ही फंड्स के एयूएम यानी एसेट्स अंडर मैनेजमेंट को देखते हैं एज ऑन 30 नवंबर 2021। डीएसपी टैक्स सेवर फंड का एयूएम 9,420 करोड़ रुपए का था। मेरे एसेट टैक्स सेवर फंड का 10,087 करोड़ रुपए का और वहीं कोटक के फंड का 2,335 करोड़ रुपए का। अगर आप इनमें से किसी भी फंड में इन्वेस्टमेंट करना चाहें तो मिनिमम लमसम इन्वेस्टमेंट आपकी 500 रुपए की होनी चाहिए। एडिशनल इन्वेस्टमेंट भी 500 रुपए की हो सकती है। इन केस यू प्रेफर टू इन्वेस्ट थ्रू द एसआईपी मेथड तो उस केस में भी आप 500 रुपए से इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर सकते हैं। एग्जिट लोड्स ऑब्वियसली तीनों ही फंड में 0 की है क्योंकि इनमें 3 साल का लॉक इन पीरियड होता है। ये तो थे हमारे टॉप 3 रिकमेंडेड ईएलएसएस फंड्स फॉर इन्वेस्टमेंट्स इन द ईयर 2021-22। अगर आप जानना चाहते हैं कि इनमें से कौन सा फंड आपके लिए बेस्ट रहेगा या फिर टैक्स सेविंग के बारे में और जानकारी चाहते हैं तो अभी हमें व्हाट्सएप मैसेज भेजिए ऑन 7217746224। जैसा मैंने बताया आप इन टैक्स सेविंग फंड में या किसी भी और ओपन एंडेड म्यूचुअल फंड में हमारे ऐप जेड फंड के थ्रू इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। कुछ सिलेक्टेड फंड में हम डेली एसआईपी के भी ऑप्शन प्रोवाइड करते हैं, यानी आप रोज के रोज मिनिमम 100 रुपए बचाकर अपने फाइनेंशियल गोल्स तक जल्दी से पहुंच सकते हैं। हमारे ऐप को डाउनलोड करने के लिए नीचे दिए लिंक को क्लिक करिए। अगर आपके कोई भी कमेंट्स या क्वेश्चंस हो तो प्लीज नीचे दिए कमेंट सेक्शन में या फिर हमारी वेबसाइट zfunds.in पर लिखें। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक करना और शेयर करना मत भूलिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग जेड फंड्स।